उन ग्रंथों में एक
रयनसार ग्रंथ है। रयनसार ग्रंथ जिसमें श्रावक और मुनियों का कैसा चारित्र होना चाहिए, कैसा उनका आचरण होना चाहिए, क्या उनके व्रत, क्या नियम संयम है, उसका साफ विस्तार रयनसार ग्रंथ में वर्णन किया। वही व्याख्यान यहाँ पर चल रही है। 11वें नंबर की जो गाथा के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है, आचार्य गुरुदेव ने जो श्रावक के कौन हो सकता है, मुनि कौन हो सकता है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि श्रावक जो दानम पूजन मुखम सागर ब्रह्मो, वह श्रावक है जो प्रतिदिन जो दान और पूजा कर रहा है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ना शक्ति को छिपा रहा है और ना ही शक्ति से अधिक कर रहा है। ऐसा दान और पूजा व धर्म का पालन कर रहा है, वही श्रावक है। और उसी प्रकार जो साधु ध्यान और अध्ययन कर रहे हैं, उसमें लीन है, वही सच्चे साधु हैं, वही प्रशंसनीय, वही पूजनीय, वही वंदनीय, वही शोभा प्राप्त है। ऐसा यह व्याख्यान चल रहा है। और उसी गाथा की जो है टीका पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराज महाविराज के द्वारा साफ विस्तार व्याख्यान चल रही है। पूज्य गुरुदेव ने कहते आचार्य गुरु स्वामी ने यदि हम सभी पर उपकार किया था उस समय, तो आज के इस युग में, इस युग में यदि लेखनी के माध्यम से यदि उपकार किया है, तो वह आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज ने किया। एक समय, उस समय आचार्य गुरु स्वामी ने अपनी लेखनी के माध्यम से हम सब पर उपकार किया था। आज जितने भी शास्त्र मिल रहे हैं वो सब आचार्य अधिकांश आचार्य गुरु स्वामी की देन है। आज वर्तमान में यदि जो है हम पर उपकार करने वाले हैं लेखनी के माध्यम से, वो आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी मुनिराज हैं। क्योंकि आचार्य गुरु स्वामी ने तो उनका एक प्रचंड विशाल ज्ञान था, और यही कारण है कि उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे, बड़े गूढ़ रहस्यमय ग्रंथ लिखे, जिनको हर कोई नहीं समझ पाता, हर कोई नहीं पढ़ पाता। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटा बड़ा आता नहीं है, वो समय सार पढ़ लेते हैं और भटक जाते। समय सार के सार को नहीं समझ पाते, प्रवचन सार के सार को नहीं समझ पाते और पढ़ लेते हैं और भटक जाते हैं, प्रवचन देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उसको समझा, जाना कि आगे की जो पीढ़ी है, आगे के जो लोग हैं, भविष्य में लोग हैं, वो इतने बिजी हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे कि उनको शास्त्र पढ़ने का समय नहीं रहेगा। और ये समय भी है तो हिंदी उनको आती नहीं। जब हिंदी नहीं आती है तो क्या संस्कृत पढ़ेंगे, क्या प्राकृत पढ़ेंगे, क्या अभ्रंश पढ़ेंगे, अन्य क्या कन्नड़ पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे। तो ऐसी जो है उस बातों को ध्यान रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने जो है
जो आचार्य कुंद कुंज स्वामी की प्राकृतिक भाषा में जो उनकी गाथाएं थी, ऐसी उन गाथाओं में क्या सार है, क्या रहस्य है, उसको उन्होंने जो है विस्तार संस्कृत और हिंदी में उसका व्याख्यान करने वाले आचार्य गुरुदेव, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंज स्वामी की जो है इस 20वीं और 21वीं सदी में, इस 20वीं और 21वीं सदी में यदि जो है आचार्य कुंद कुंज स्वामी के शास्त्रों पर, ग्रंथों पर टीका लिखने वाले संस्कृत में आचार्य गुरुदेव विराज सर्वज्ञ विराज, जिन्होंने 12 पेक्षा जैसे महान ग्रंथ पर कुंद कुंज स्वामी के सर्वोदय टीका लिखी, 1500 लगभग प्रश्न की, उन्हीं आचार्य कुंद कुंज स्वामी के अष्टपावण ग्रंथ था। और उस अष्टपावण ग्रंथ में जो है 6 पावड़ की टीका आचार्य सुसागर विराज पूर्व पहले उनकी जो है आज प्राप्त होती है। अब पता नहीं 6 ही लिख पाए या 2 जो है मिस हो गई, अनुपलब्ध है, तो इसलिए 60 पावड़ की टीका थी संस्कृत की। पूज्य गुरुदेव को जैसी मालूम पड़ा, हम लोगों ने प्रार्थना की और उन्होंने अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से शील पावड़ और लिंग पावड़ 2 ग्रंथों की संस्कृत टीका श्रवण प्रबोधनी और श्रवण संबोधनी नाम से या जो है उद्धव टीका लिखी। और भी आचार्य कुंद कुंज स्वामी के रहन सार ग्रंथ जो अपने आप में अद्भुत ग्रंथ, उस ग्रंथ पर भी रत्नात्रय वर्णित टीका लिखी। तो ऐसी उस रत्नात्रय वर्णित टीका और भी अनेक जो है बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को उन्होंने बहुत सरल सुगम करके गए। सम्यक दर्शन का विषय इतना गूढ़ विषय है, लेकिन उस विषय को भी बहुत सरल करके चारों अनियोग की अपेक्षा से एक सम्यक दर्शन की जो है पुस्तक पूरे रेफरेंस के साथ 200 लगभग 250 पेज की पुस्तक, जिसमें अनेक विद्वानों का जो है समीक्षा जिन्होंने लिखी है, ऐसा वह सम्यक दर्शन का 100 पुस्तक लिखी। आगम चक्षु साहु जो जिसमें अनेक ऐसे विषय थे जो बहुत सारे विवादित विषय थे, लोग इसमें भ्रमित हो जाते थे, ऐसे उन विषयों पर भी एक आगम चक्षु साधु की आंख क्या है, आगम है। तो ऐसे उसका कथन करते हुए बहुत सुंदर उन्होंने पुस्तक, उसमें भी पूरा रेफरेंस के साथ कथन। किसी भी साधु को संलेखना समाधि करना है, कराना है, यहाँ तक कि कोई श्रावक विद्वान भी कराना चाहे तो कैसे कराए, क्या विधि है, उस विधि को बिल्कुल सरल, अन्यथा इतनी मोटे भगवती आराधना इतना बड़ा ग्रंथ है, मनन कंडिका इतना बड़ा ग्रंथ है, लगभग 200 250 2000 लगभग 2500 उसमें श्लोक आते हैं। ऐसे उस ग्रंथ का सार बिल्कुल संक्षेप में, और कोई बच्चा भी जिसे पढ़ करके कोई भी काम करा सकता है, ऐसा उन्होंने वह संलेखना से समाधि नाम से उन्होंने बहुत सुंदर जो है वो भी 200-250 लगभग पेज की पुस्तक। शुद्धोपयोग जिस पर बहुत आचार मुनि उपाध्याय विद्वान हुआ वो करते थे, सबके अलग अलग मत थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने चारों अनियोग की अपेक्षा से, न्याय व्याकरण हर अपेक्षा से उस सम्यक दर्शन पर विशद व्याख्यान की। कितने सारे और भी विषय पर उन्होंने इतनी सुंदर व्याख्यान की,
जो अपने आप में बहुत अद्भुत। ऐसी उन्हीं की एक टीका जो है रत्नात्रय वर्णन टीका हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर 11वें नंबर की गाथा की टीका चल रही है, जहाँ पर कल यहाँ पर बताया गया था कि ध्यान अध्ययन के बिना, ध्यानात्मक स्वाध्याय के बिना वह मुनि उसी तरह होता है जैसे नृत्य की छवि के कारण निरर्थक अपूर्ण है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कल बताया गया था कि जो मुनिराज का ध्यान और अध्ययन जो गुण है, वह ध्यान अध्ययन के बारे में कल वर्णन चल रहा था कि वो ध्यान प्रशस्त ध्यान, आप प्रशस्त ध्यान करने से संसार बढ़ता है। हम संसार में भटक रहे हैं, कर्मों से सहित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो क्यों है? तो उसका कारण है कि हम अशुभ ध्यान हमारा चल रहा है, अशुभ उपयोग चल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अप्रशस्त ध्यान को छोड़ें और प्रशस्त ध्यान का हम अभ्यास करें। प्रशस्त ध्यान कौन है, अप्रशस्त ध्यान कौन है? तो कल हमने जाना था संक्षेप में कि अप्रशस्त ध्यान जो है वह आर्त रौद्र ध्यान है। और आर्त रौद्र ध्यान जो हम अनादि काल से और हर समय हमारा जो है अप्रशस्त ध्यान चलता है। बहुत कम ऐसा समय होता है, बहुत कम ऐसा समय होता है जिस समय हमारा प्रशस्त ध्यान, अन्यथा आंख खुलती है और जब तक आंख बंद नहीं हो जाती है तब तक हमारा जो है क्या चल रहा है? अप्रशस्त ध्यान चल रहा है। लेकिन यदि हम अपने श्रावक के षट कर्तव्यों का पालन करते हैं, श्रावक धर्म का पालन करते हैं, श्रावक के गुणों का पालन करते हैं, श्रावक के 12 व्रतों का हम पालन करते हैं और साथ अपने धर्म का पालन करते हैं, तो निश्चित भाव से करते हैं, केवल ऊपर से नहीं, भाव से भी पालन करते हैं, तो निश्चित ही उनका वो प्रशस्त ध्यान चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशस्त ध्यान में जो है अप्रशस्त ध्यान आर्त ध्यान है, और आर्त रौद्र ध्यान में उसके भी चार भेद हैं। रौद्र आपका जो आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, ये 4 हैं। या तो चारों चल रहे हमारे, अथवा 4 में कोई एक ना एक तो आपका निश्चित ही चलता रहता है। उसी प्रकार रौद्र ध्यान है जिससे हमारे हर समय रौद्र क्रोध रूप, कषाय रूप, ईर्ष्या रूप, द्वेष रूप, मोह रूप आदि परिणाम होते हैं। ऐसे रौद्र ध्यान हिंसा लगती, व्यक्ति मन में उसे कितने मतलब जो है देश गुण कितने कठोर से कठोर भाव बन जाते हैं, हिंसक संबंधी, पाप संबंधी भाव बन जाते हैं। भले को मुख से बोल पाए या ना बोल पाए, शरीर से कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अंदर तो वह भाव बना देता है। और कई बार तो अनवरत चलते ही रहते हैं। तो इसलिए जो है बोले जो है ऐसे वह हिंसा नदी जो है ध्यान जो हमारे लिए अशुभ ध्यान है, दुर्गति की ओर ले जाने वाला, मृषानंदी, हर समय झूठ पर झूठ हम बोल रहे हैं, बिना मतलब का जो है झूठ बोल रहे हैं, जिसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं, लेकिन फिर भी चोरियां नंदी, हम जो है किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी वस्तु को उठा ले,
यूज कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और उसमें आनंद बना रहे हैं। हिंसा में, मृषा में, चोरियां अथवा परिग्रह शक्ति में लगे हुए हैं और उसमें आज मैंने इतना किया, आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने ऐसा किया। ये ध्यान रखिए, अशुभ ध्यान ये हमें दुर्गति में ले जाने वाला है। इसलिए जो चारों रोग, चारों आग, इन ध्यानों को हमें पूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, इनसे बचने का पूरा प्रयास, पुरुषार्थ होना चाहिए। और जब पूरा हो जाएगा तो फिर क्या करना, क्या करना है? तो बोले कई बार पकड़ा ऐसा करना चाहिए, बोले महाराज ऐसा हो नहीं पाता है, क्या करें? हम बहुत चाहते हैं कि छूट जाए, लेकिन नहीं छूट रहे। कोई बात नहीं। जैन धर्म में 2 विधान आते हैं। जैन धर्म में 2 विधान आते हैं, एक निर्वृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। आया समझ? नहीं आया? निर्वृत्ति और प्रवृत्ति नहीं आया? बताऊं, समझाता हूं। निर्वृत्ति मतलब छोड़कर, प्रवृत्ति माने करना। समझ गए ना? अब कैसे करना है, कैसे छोड़ना है? मान लीजिए अब सामान्यता जो है डायरेक्ट नहीं छोड़ पा रहे कोई चीज, आपसे कहा कि भैया जो है रात्रि भोजन छोड़ दो, निर्मल जी आपसे कहा रात्रि भोजन छोड़ दो, आपने कहा महाराज रात्रि भोजन छोड़ नहीं पाता है, हमें यहाँ जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता है, दुकान जाना पड़ता, ऑफिस जा सकता है, फैक्ट्री जाना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, नहीं हो पाता है। अथवा तो फिर क्या, भैया निर्मल जी आप दिन में भोजन प्रारंभ कर दो। क्या कर दीजिए? दिन में भोजन प्रारंभ कर दीजिए। तो क्या होगा? क्या होगा अपने भाई? आपने दिन में भोजन चालू कर दिया तो रात में अपने आप छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? कई बार बहुत से लोग होते हैं मुझे देख के भाग जाते हैं, बोले महाराज के पास जाना है तो महाराज को छुड़वा देंगे। क्या कर देंगे? हमारे पास चुनिंदा लोग आ पाते हैं, हर कोई नहीं आ पाता है। जो वास्तविकता में जो धर्मात्मा होगा, धर्म से जुड़ा होगा, जो त्याग तपस्या करने की इच्छुक होगा, वही बोले महाराज छुड़ाते हैं। जब छुड़ाते हैं मैंने कोई बात नहीं, मैंने जो है खाना प्रारंभ करवा दिया, खाना ये प्रारंभ करा देता हूँ मैं। बोले भैया यदि आप हैं, हमने कहा आग नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, ठीक है ना? ये 2 चीज हमने पानी के लिए छोड़ो। तो मैं क्या कहता हूँ, भैया हरी सब्जी खाया करे, फल फूल खाया करे, हैं? क्या कीजिए? वो खाया करे। समझ गए ना? आत्मा कहने का तात्पर्य है भैया हमें अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, भक्ष्य वस्तु खाना चाहिए, हमारा धर्म कहता है। हमें योग ही खाना चाहिए, अयोग नहीं खाना चाहिए। अब हमें विचार करना है कि योग खा रहे हो या योग खा रहे हो, भक्ष्य खा रहे हो, अभक्ष्य खा रहे हो, ये हमें विचार करना है। समझ गए ना? तो कहने का तात्पर्य है कि जो ध्यान की बात चल रही थी, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, समझ गए ना? तो अशुभ ध्यान आप छोड़ दो, अच्छी बात है, और अन्यथा या शुभ ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुभ ध्यान करना चाहिए। शुभ ध्यान क्या है? धर्म ध्यान,
क्या? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उसको करना चाहिए। और जब धर्म ध्यान करोगे तो शुक्ल जो है आपके आठ रोग अपने आप छूट जाएंगे। धर्म ध्यान का सबसे पहला ध्यान कौन सा है? आज्ञा विजय धर्म ध्यान। क्या है? आज्ञा विजय धर्म ध्यान। यदि आपने ये कर लिया ना पहला वाला, समझ लो दो से अपने आप छूट जाओगे। आज्ञा विजय धर्म ध्यान। रुचि सुनो, क्या करना? धर्म ध्यान करना है। क्या बोले? आज्ञा विजय धर्म ध्यान क्या है? आज्ञा विजय, जो भगवान की आज्ञा उसको करना। क्या? जो भगवान की आज्ञा है, जो देव शास्त्रों की आज्ञा उसको करना, ये आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। यदि आप भगवान की, गुरु की, शास्त्र की, जनवाणी की जो है आज्ञा में पूर्ण रूप से चल गए तो आत्म ध्यान अपने आप छूट जाएगा। तो भगवान की आज्ञा नहीं है आत्म ध्यान करने का, भगवान की आज्ञा नहीं है रोज ध्यान करने की। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो अपने आप छूट जाएगा। भगवान की आज्ञा नहीं है मिथ्यात्व का पोषण करने की, मिथ्यात्व का सेवन करने की। भगवान की आज्ञा है सम्यक दर्शन का पालन करने की, सम्यक दर्शन को ध्यान करने की आज्ञा। भगवान की आज्ञा नहीं है क्रोध मान माया लोभ करने की। भगवान की आज्ञा है क्षमा करने की, विनय करने की, सरलता का धारण करने की, संतोष को धारण करने की, ये आज्ञा है। भगवान की आज्ञा नहीं है 5 पाप करने की। भगवान की आज्ञा है 5 व्रतों को धारण करने की। समझ लो? तो कहने का तात्पर्य आज्ञा विजय धर्म ध्यान, अपाय विजय, विपाक विजय, संस्थान विजय, ये धर्म ध्यान है। इन धर्म ध्यान को ध्याइए और इन धर्म ध्यान को ध्याओगे तो आप क्या होगा? आप रोग से बच जाओगे। और धर्म ध्यान को ध्याओगे तभी आप शुक्ल ध्यान में पहुंच पाओगे, और शुक्ल ध्यान में पहुंच पाओगे तभी सिद्धि को प्राप्त हो, तभी कर्मों को क्षय कर पाओगे, तभी सिद्धत्व को, पद को, सिद्धालय में पहुंच पाओगे। शुक्ल ध्यान। लेकिन वर्तमान में पंचम काल है, पंचम काल में इधर जो है शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन धर्म ध्यान हो सकता। तो धर्म ध्यान कीजिए, और धर्म ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हम जो है धर्म ध्यान को करके हम सद्गति को प्राप्त हो सकते हैं, दुर्गति से बच सकते हैं, देव आदि गति को हम प्राप्त हो सकते हैं, और भविष्य में जो है मुक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आचार्य भगवान की हमें ध्यान, कौन सा ध्यान करना है? बोले 8 लोग जो है अप्रशस्त ध्यान है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये जो है प्रशस्त है, और प्रशस्त ध्यान करने से ही हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जब 8 रोग ध्यान का वर्णन करते कह रहे हैं कि 8 रोग ध्यान कर्म बंध का कार्य है। 8 रोग ध्यान करने से कभी बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती है, अभी तो कर्म बंध हो गए। इसलिए वह अप्रशस्त है, अमंगलकारी है, दुर्गति में ले जाने वाला है, दुखों को देने वाला है। और यही बात जो है ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुरचंद्र स्वामी ने कहा है, श्याताम तत्रात रोधते द्वे ध्यान दुर्ध्यानी त्यंत दुख दे। बोले 8 रोग ध्यान जो 2 ध्यान है, अत्यंत जो है अत्यंत अत्यंत महा
दुखदायक है, महान दुख को देने वाले हैं। इतिहास उठा के देखिए पुराने याद, इसलिए कहा स्वाध्याय करना जरूरी है। और स्वाध्याय में सबसे पहले प्रथमानि योग स्वाध्याय करना जरूरी हो, क्योंकि प्रथमानि योग केवल कथा कहानी नहीं है, कथा कहानी के माध्यम से उसका सार हमें जो है सिद्धार्थ तक ले जाने वाला है। ऐसा प्रथमानि योग जिसमें हमारे 63 महासना का महापुरुषों का वर्णन होता है कि उन्होंने क्या कितने अच्छा किया और वो क्या फल मिला, और कितने जो है बुरा किया और क्या फल मिला। ये जो है प्रथमानि योग के माध्यम से जानते हैं, और उसको जान करके हमें बोध होता है, ज्ञान होता है कि अब हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बोध जो होता है वह हमारे स्वाध्याय से होता है। तो इसलिए बोले हैं ये 8 ध्यान बहुत ध्यान अत्यंत दुखदायी है, कष्टकारी है, पीड़ादायी है, और इससे हमें बचना है, इससे बचना है। आचार्य कुंद गोस्वामी ने लिंग पावड़ ग्रंथ में भी 5वें और 8वें नंबर की गाथा में कहा गया है कि कौन से ध्यान हे हैं और कौन से ध्यान उपादेय हैं और कौन से गे हैं। सारे ध्यान गे हैं, गे मीन्स जानना, सबको जानना चाहिए, और सबको जानोगे तभी हम जान पाओगे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है क्या उपादेय है। तो ज्ञान का जो विषय है, जो ध्यान का विषय है वो ये है, और ये के बाद उसमें क्या है और क्या उपादेय है। तो अप्रशस्त ध्यान हे है, छोड़ने योग है, और प्रशस्त ध्यान जो है क्या उपादेय है, ग्रहण करने योग है। हम सभी उस बात को जाने समझें और समझ करके अपने जीवन में जो करने योग्य कार्य है उसको करें, जिससे हमारा कल्याण हो। जो करने योग्य काम नहीं है उसको छोड़ दें, जिससे हम अकल्याण से बच जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको जानना चाहिए। आपका समय हो गया है, और यहाँ पर भी जो है बाघ सिमरिया का भी समय हो गया है। लगभग 9 तारीख को यहाँ पर आगमन हुआ था, और आज जो है 20 तारीख है। कितने दिन हो गए? लगभग जो है 12वां दिन है आज। तो ठीक है ना, तो निश्चित ही जो है हाँ कोई बात नहीं, 11-12 जो भी है। तो ये यहाँ पर दिन का प्रवास रहा। कभी आपने भी कल्पना की होगी ना, कभी मैंने भी कल्पना करा। लगभग आधा महीना जो है बाघ सिमरिया में जो है प्रवास रहा, और निश्चित ही यहाँ के श्रेयांश भगवान का अतिशय है कि निश्चित मानिए कि जो है यहाँ पर 15 दिन का प्रवास आना था। कितनी जगह ऐसे स्थान होते हैं जहाँ के लोग चाहते हैं कि मुनियों का प्रवास मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। कई बार मुनि भी चाहते हैं कि हमारा वहाँ प्रवास हो, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि जब दोनों का पुण्य जुड़ता है, क्या दोनों का, मुनि साधु का भी और श्रावक का जब पुण्य जो है जोड़ मारता है, तभी उस स्थान पर जो है साधु का प्रवास हो पाता है। तो निश्चित ही आगे जो है भगवान का आशय है कि 15 दिन का प्रवास रहा। आप सभी का भी तीव्र जो है पुण्य का उदय था कि आपको यहाँ पर 7 दिन साधुओं का प्रवास रहा। बहुत अच्छे आगे धर्मात्मा जो है श्रावक श्राविकाएं हैं, जो देव शास्त्रों की हमेशा भक्ति में तत्पर रहते हैं। अपनी दान पूजा आदि कर्तव्य में भी समय समय पर जो है अपनी यथाशक्ति उसका पालन करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप इसी तरह से धर्म और धर्मात्माओं से जुड़ते रहें, और कब तक जुड़ते रहें, जब तक आप पूर्ण रूप से धर्मात्मा ना बन जाए। और धर्मात्मा ही क्या, जब तक आप परमात्मा की श्रेणी में ना आ जाओ, तब तक जो है धर्मात्माओं के पीछे लगे रहो, उनकी संगति करते रहो, तो निश्चित ही आपका कल्याण हो जाएगा। इसी भावना से सबके लिए बहुत बहुत
मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।